नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली महाशक्ति वास्तव में दिखती कैसी होगी? श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को इसी महाशक्ति को साक्षात देखने का मौका मिला, जिसे विश्व रूप दर्शन कहा जाता है। आज हम बहुत ही सरल शब्दों में और रोजमर्रा के उदाहरणों के द्वारा इस अद्भुत अध्याय का निचोड़ और इससे मिलने वाली 4 सबसे बड़ी शिक्षाओं को समझेंगे, जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल जाएगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनका असली रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने उन्हें एक अलौकिक यानी दिव्य दृष्टि दी। उस दृष्टि से अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सारे तारे, ब्रह्मांड, भूत, भविष्य, यहाँ तक कि सभी देवता भी श्री कृष्ण के एक शरीर के भीतर समाये हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को अपना काल रूप दिखाया और स्पष्ट किया कि संसार में जो कुछ भी बदल रहा है या नष्ट हो रहा है, वह सब उनकी ही इच्छा से तय है। इस अद्भुत दर्शन से हमें जीवन की 4 बड़ी शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा है निमित्त मात्र बनना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के मैदान में खड़े ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक माध्यम यानी जरिया बनो। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे एक पेन कभी खुद नहीं लिखता, उसे लिखने वाला कोई और होता है। ठीक वैसे ही हमारे जरिए जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, उन्हें करवाने वाला वह परम शक्ति परमात्मा है। हमें केवल अपना काम ईमानदारी से करना है और परिणाम का घमंड या उसकी चिंता छोड़ देनी है। दूसरी शिक्षा है अहंकार का अंत। जब अर्जुन ने भगवान का इतना विशाल रूप देखा, तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने एक इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीर देखते हैं, तो हमारा पूरा शहर एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देता है। फिर उस बिंदु के भीतर रहने वाले हमारे घमंड की क्या औकात। इसलिए अपनी सफलता, ज्ञान या पैसे का कभी अहंकार न करें। तीसरी शिक्षा, समय सबसे बलवान है। भगवान ने सिखाया कि समय के चक्र में सब कुछ बदल जाता है। पुरानी चीजें नष्ट होती हैं ताकि नई जन्म ले सके। जैसे पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही जीवन में पुरानी परिस्थितियों का अंत होना जरूरी है, ताकि एक नया सवेरा हो सके। सुख हो या दुख, हमेशा बदलता रहता है। इसलिए कठिन समय में कभी निराश ना हो। चौथी और अंतिम शिक्षा है अनन्य भक्ति और समर्पण। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े दिखावे, दान या तपस्या से नहीं पाया जा सकता। मुझे पाने का केवल एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से प्रेम और समर्पण। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माता पिता की गोद पर पूरा भरोसा रखता है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब हम खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं, तो जीवन की सारी चिंताएं, तनाव अपने आप दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, गीता का 11वां अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां हम निष्ठा से निभाते हैं, घमंड से बचते हैं और समय के सत्य को स्वीकार करते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो भगवान हमें खुद ही संभाल लेते हैं। जय श्री कृष्णा।